हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन के माध्यम से आपको संख्याओं का योग निकालना सिखाने वाला हूं, क्योंकि शुरू से लेकर जैसे 1 से लेकर के अगर 75 तक देता है, चाहे 1 से लेकर 80 तक देता है, चाहे 2 से लेकर 80 तक देता है, इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किए हैं। लेकिन अगर बीच में से कोई संख्या उठाता है, जैसे कि 21 से लेकर 75 तक का योग कैसे निकाला जाता है, फिर 28 से लेकर 80 तक सम संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद 23 से लेकर 71 तक विषम संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये अक्सर कम लोगों को पता होते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, और मैं इतना आसानी से आपको बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ एक बार आप लोग देखेंगे और आपको आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, 21, 22, 23, 24 से 75, यानी कि ये जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं दी गई है और दिया गया है कि 21 से लेकर 75 तक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ। सेम प्रोसेस करेंगे। प्रथम पद दिया गया है 21 और अंतिम पद प्लस अंतिम पद, और अंतिम पद आपका क्या दिया है 75, और दोनों का आधा करेंगे। प्रथम पद प्लस अंतिम पद और लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे n से। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या। तो 21 से लेकर 75 तक टोटल पदों की संख्या कितनी निकल कर आएगी? ये हो जाएगी पदों की संख्या। और 21 से 75 तक टोटल पदों की संख्या निकल कर आएगी 55। बस इस फार्मूले में रखेंगे और बहुत ही आसानी से सिर्फ थोड़े ही देर में हम लोग इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है। पहला पद है 21 और अंतिम पद दिया गया है 75, 75 अपान में 2 और पदों की संख्या दिया गया है 55। बस इसको सॉल्व करेंगे। 21 प्लस 75 हो जाएगा 96, 96 का 2 में भाग देंगे 48, 48 और गुणे 55, 48 का गुणा 55 में करेंगे तो निकल कर आएगा 2640। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए एक ही लाइन में हम लोगों ने कैसे बीच में दिए हुए टर्म्स का आंसर कैसे निकाले हैं उसको समझ गए होंगे आप लोग, कि अगर बीच में से कोई संख्या दिया हो, ऐसे ही पूछ ले 40 से लेकर 75 तक, चाहे 40 से लेकर 100 तक अगर प्राकृतिक संख्या दिया गया हो तो उसको सेम प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा दिया गया है कि 28, 30, 32, 34 से लेकर 80 तक, यानी कि ये जो दिए गए हैं ये सम संख्याएं दिए गए हैं, और सम संख्याओं का योग कैसे निकालें, तो इसके लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, पहले पद और अंतिम पद को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे और गुणा करेंगे n से। n क्या है? पदों की संख्या। n को हमेशा याद रखेंगे, n है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला पद दिया गया है 28 और दूसरा पद दिया गया, अंतिम पद दिया गया है 80। 28 प्लस 80 अपान में 2, और टोटल जो पदों की संख्या है वो है 27। इसमें से देखिए 28 से लेकर 80 तक, 28, 30, 32 इस तरह करते हुए 80 तक जाएंगे तो टोटल 27 टर्म्स यानी 27 संख्याएं दी गई हैं। अब बस इसको सॉल्व करते ही तुरंत आंसर निकल कर आएगा। 80 प्लस 28 हो जाएगा 108, और 108 का भाग देंगे 2 में तो हो जाएगा 54। 54 का गुणा 27 में करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 1458। 1458 ये हो गया हमारा सम संख्याओं का योग। अगर बीच में से दिया गया हो तो उसको कैसे फाइंड करते हैं। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि विषम संख्याओं का योग बीच में दिया हो तो कैसे निकालते हैं, जैसे 23, 25, 27 से लेकर 71 तक। तो इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। पहला पद फर्स्ट टर्म प्लस अंतिम पद, तो प्रथम
प्लस अंतिम, पहला पद हो गया और अंतिम पद हो गया, इनका भाग देंगे दो, जोड़ करके इनको 2 से भाग देंगे और इसका गुणा करेंगे n से, n नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। पहला पद है 23 और अंतिम पद आपका दिया गया, पहला पद 23 और अंतिम पद दिया गया है 71, इसका भाग देंगे 2 से तो 21 और इसमें टोटल पदों की संख्या जो है वो हो जाएगी आपकी 23 से 75 तक, यानी टोटल पदों की संख्या निकल कर आएगी 25। अब इसको जोड़ लेते हैं, 71 प्लस 23 हो जाएगा 94, 94 का 2 में भाग देंगे तो हो जाएगा 47 और 47 का गुणा करेंगे 25 से तो हमारा निकल कर आ जाएगा 1175। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीच में विषम प्राकृतिक संख्या, बीच में अगर विषम संख्या दिया गया हो तो उसका योग कैसे निकालते हैं। चलिए इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, आपको कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में बहुत से अच्छे मटेरियल दें ताकि आपको एग्ज़ाम के समय कोई भी समस्या न हो।